नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसके लिए आप पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर ही आ जाइए। बिल्कुल लास्ट लाइन है, फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, के एक ही प्रोसेस की आउटपुट से किसी भी प्रोसेस को मेंटेन करना क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, इसकी दो एग्जाम है, कौन कौन सी, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, यानी पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज पैरालिसिस। पैरालिसिस को फालज भी कहते हैं। तो पेज नंबर 52 है बुक का, इसमें देखिए पैरालिसिस की हेडिंग में, पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप, के मुकम्मल तौर पर एक या एक से ज़्यादा मसल्स के ग्रुप का काम करना छोड़ देना क्या कहलाता है, पैरालिसिस या फिर फालज कहलाता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहता है ये सबसे ज़्यादा इसकी वजह क्या है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से कोई भी जो है वो अगर डैमेज हो जाता है तो फालज या फिर पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा भी ये अगर किसी ब्लड वेसल में जो है वो क्लॉट्स वगैरह आ जाएं तो इन वजूहात की बिना पर भी पैरालिसिस जो है वो अटैक कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू नो अबाउट बीजीसी। बीजीसी क्या है, तो बुक पे पेज नंबर 50 पर एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्टली बीजीसी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, कि ये ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को मापा जाता है, यानी कि ये ब्लड शुगर टेस्ट आप कह सकते हैं इसको, शुगर को टेस्ट करने का ये है तरीका। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़, यानी ये डायबिटीज़ को पहचानने के लिए या उसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन फास्टिंग बेसिस, यानी कि ये भूखे पेट या खाली पेट भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके बाद जो है रैंडमली आफ्टर मील भी कर सकते हैं, यानी खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितनी है और फिर भूख के दौरान कितनी है, यानी जब आपने खाना नहीं खाया हुआ तो उस वक्त कितनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, डिफाइन गॉइटर। गॉइटर किसे कहते हैं, गॉइटर को गिलर्ड की बीमारी भी कहते हैं। तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 49 है, उसकी टॉप लाइन है, इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, अगर कोई पर्सन जो है उसकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है ये अपना हार्मोन तैयार नहीं कर सकता। इन दिस कंडीशन, इस सूरत हाल में थायराइड ग्लैंड इन लार्जेस, थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड गॉइटर, तो इस बीमारी को गॉइटर या फिर गिलर्ड की बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायबिटीज इन स्पाइडर्स। डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स किसे कहते हैं, पेज नंबर 48, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है उसके नीचे पोस्टीरियर लोब है, तो उसमें आप देखिए इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रेट दिस हार्मोन की जगह आप जो है वो वैसोप्रेसिन कर लेंगे। इफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रेट वैसोप्रेसिन हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर वो कहता है मतलूबा मिकदार के मुताबिक वो बॉडी में नहीं रिलीज होगा, लेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, कम से कम जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम नेफ्रॉन से, एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, लेकिन यूरिन के जरिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होता रहेगा। दिस कंडीशन इज नॉन एज डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, तो इस सूरत हाल को डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स कहेंगे। इसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। पहले आपने पढ़ा था नाइट ब्लाइंडनेस, अब है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, रंगों की शिनाख्त जब कोई नहीं कर सकता तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जहाँ पर आपने नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा था बिल्कुल उसी के नीचे है कलर ब्लाइंडनेस। तो कहता है देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कोन्स इन आई, आंखों में 3 तरह की कोन्स होती हैं, एंड ईच टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक एडॉप्शन, और हर जो किस्म है उसमें एक मखसूस किस्म का एडॉप्शन होता है। ईच टाइप ऑफ कोन रिकॉग्नाइज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर,
हर कोन जो है वो एक प्राइमरी कलर के लिए मखसूस होती है जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड है। इफ़ एनी टाइप ऑफ कोन इज़ नॉट वर्किंग वेल, अगर कोई एक कोन भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर, तो उस कलर को देखना या पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, ऐसा आदमी जो है वो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर पाता है। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। इस बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी कहते हैं और ये एक विरासती मसला है, यानी कि अगर किसी के वालिदैन में होगा तो ये उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हमारे सीरीज़ आज चैप्टर 3 की जो है वो फिनिश हो चुकी है। 30 क्वेश्चन है, आप इसे याद कीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।